हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, कल हम पल पल की अपडेट कवर कर रहे थे कि बीएड वर्सेस बीटीसी की जो कल सुनवाई हो रही थी। मैं उससे रिगार्डिंग आपको सारी पल पल की अपडेट दे रही थी और मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको नेक्स्ट डेट दे दी गई है और जो भी सारी बातें होंगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट में बता दूंगी। तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा कवर करेंगे। इसमें मैं आपको लास्ट में एक वीडियो दिखाऊंगी जो सीधा कोर्ट से थी, जो कल कोर्ट में हुआ। उसमें हमारे माननीय जजेस ने क्या कहा है और बीएड के पक्ष से किसने क्या कहा है और बीटीसी के पक्ष में जो वहाँ जज थी उन्होंने क्या कहा है। तो आपको पूरी लाइव रिकॉर्डिंग आपको दिखाई जाएगी, तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट में क्या हुआ। जैसा आपको पता है, आपको नेक्स्ट डेट तो दे दी गई है, ये रही आपकी 10 तारीख को दे दी गई है। क्यों दी गई है 10 तारीख को? क्योंकि ये केस काफ़ी डीपली सुना गया। कल 20-25 मिनट इसकी वहाँ पर चली सुनवाई, लेकिन एनसीटी की गजट की बात ही हुई है कल। तो एनसीटी का गजट काफ़ी लंबा है, तो वो आपका टाइम, क्योंकि लास्ट केस लिस्टेड था तो वो काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। तो जज साहब इसको पूरे डिटेल में कवर करना चाहते थे, तो उन्होंने नेक्स्ट डेट दे दी। लेकिन इतनी, अब आप कहोगे इतनी देर से क्यों दी, जल्दी क्यों नहीं दी 3-4 दिन के अंदर? क्योंकि अब आपकी विंटर वैकेशन पड़ने वाली है वहाँ पर कोर्ट में, तो इसलिए अब इन्होंने 10 जनवरी का डेट रखा है। बीच में वहाँ पर आपकी जो कोर्ट है वो बंद रहेगी शीतकालीन अवकाश के लिए। लेकिन जो कल की मेन मुद्दा निकला वो यही निकला। जज ने ये कहा है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बीच में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 10 जनवरी को, कि एनसीटी ही तय करेगा बीएड योग्य है या नहीं। जज साहब ने ये बोला है। अब मेन ये है, एनसीटी के ऊपर ही पूरा गजट है और वहाँ पर ये भी रखा गया है, उन्होंने ये भी बोला है कि जो नेक्स्ट डेट लगी है 10 तारीख को, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबी सुनवाई होने का है, तो इसलिए ये सबसे पहले ही केस लिस्टेड कर दिया है कि आपको सुबह को सबसे पहले यही केस लगेगा और फिर इसमें एनसीटी द्वारा पूरा गजट सुना जाएगा और एनसीटी ही फैसला लेगा कि आगे क्या हो। तो बीएड के लिए अच्छी न्यूज़ भी आई है कि बीएड को एक उम्मीद की किरण दिखी है कि हाँ, जजेस भी उनके पक्ष में, एनसीटी भी पक्ष में, एनसीटी की तरफ से जज भी आई थी कल। काफ़ी सारे जजेस थे जिन्होंने अपने मुद्दे रखे, उधर बीटीसी भी अपना मुद्दा रख रहा था। अब एक ये भी मुद्दा उठा था कि जब जोधपुर हाई कोर्ट ने जिस एनसीटी के गजट को रद्द किया है कि बीएड प्राइमरी में शामिल नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर दूसरी हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में बीएड वालों को मान्य भी किया है। तो एक हाई कोर्ट अगर निकाल रही है, दूसरी रख रही है, तो कोई ना कोई तो होगा रीज़न, और आगे 2030 से भी बीएड ही शामिल होगा। तो अब इसलिए आपकी इसमें यहाँ पर एनसीटी का गजट काफ़ी मजबूत पक्ष रखता हुआ है, एनसीटी की बीएड की तरफ से ही शामिल हुआ था, तो इसलिए अब आपका पक्ष मजबूत है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी होगा 10 तारीख को, जहाँ तक है पूरा फैसला आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहला ही केस लिस्टेड हुआ है। अब मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ पूरी कि कल क्या हुआ आपके कोर्ट में। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो स्टूडेंट्स के पास भी ये वीडियो पहुँच सके। और हाँ, और एक चीज़ और कहूँगी, आप अपना साथ में ट्वीट भी करते रहिएगा, क्योंकि तभी आपकी वैकेंसीज आएंगी और तभी आपका बीएड का पक्ष मजबूत रहेगा। तो बस ये कहना था। अब मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ पहले। One minute. But who is appearing for NCT? And who is appearing for BEd candidates? No, we are appearing. That's Rajasthan. No, the first blush of it. No. Of course, I am in the Rajasthan matters. There was a long consultative process. The government of India decided that we are going to make BEd plus a small qualifying course eligible. At the end of the long consultative process, notification was issued. High Court has quashed it with. No, after BEd, you do another course. 6 months. 6 months bridge course. They are not qualified. 6 months bridge course. Because they are not qualified. My lords, may I just point out one It can't be like this. My lords, I think this is. I think. But who is appearing for NCT? Yes. Sorry, I just that. You are the main. Yes. And the union is also here. Not union is also agreeing. I think Yes. they are the main person. Yeah, and 3 or 4 high You court. kindly, 1 minute. You kindly tell us in sequence what were the qualifications? My files are not there. So I have a list of dates. That's section 23. What happens is My lords, here is the entire focus of Right to Education Act was on quality education. exactly. From education, it becomes to providing service. My lord, section 21 of the RTE Act says that you
may take people who may. Let us hear NCT. Who are you? I appear for the people who succeeded before the High Court. B.Ed or That is the DLED. The DLED. DLED. We say that But you are in any case qualified, isn't it? we are all qualified. What should you? But Why what should you be aggrieved if somebody else? my lords, the point Correct. is this. The provision under the RTE Act, as my lords rightly said, is that in event you do not have enough numbers of qualified persons who have DLED, only in that list matters on 10th January 2023. But your lordship may say high up on the board so that they will start on that day and Within the first 5 matters. first line. Great. First 5 In case there is in case there is any fresh matter which they are now facing, let the notice be issued. Otherwise, we don't have. There are judgments of Allahabad High Court against it. Order. But at least 5 or 6 judgments, including the Delhi High Court judgment, were not at all eligible. But the only difference is now the body is supposed to, under the Right to Education Act, it says qualifications will be the qualification which will be determined by NCT. Now NCT says it is Correct. Required different facts. And There was no DLED candidate. I think my mind is absolutely wrong. my lords, let's discuss That in Ram Charan Maurya's case, just 1 minute. But there are many decisions in your favor. In Ram Charan Maurya's case, There was no this challenge. honorable court has There was ruled no that challenge B.Ed are to eligible. qualification. So for my friend, Okay, we'll take it on. all right. My item is 54.